2026 दिन बुधवार हिंदी। और आइए बात करते हैं चार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आज 8 जुलाई से यूपी में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू होने जा रही है। तो आज इलाज का लाभ ले सकेंगे यूपी के शिक्षक और सरकारी कर्मचारी। और इस योजना के लिए आज 8 जुलाई से ही यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग और सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक SBI के बीच MOU साइन साझेदारी होने जा रही है। तो इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के 10 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को सुरक्षा कवच के रूप में मिलेगा। इसके तहत दुर्घटना इंश्योरेंस बीमा वगैरह का भी लाभ दिया जाएगा यूपी सरकार की तरफ से। और वहीं दोस्तों आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरा करेंगे और यहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और आज मिर्जापुर भी आएंगे CM योगी मां विंध्यवासिनी मंदिर में। और तपोभूमि चित्रकूट में भी CM योगी 950 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश के माता पिता के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। आज 8 जुलाई को बैंक खाते में 1200 रुपए भेजे जाएंगे। करोड़ों स्टूडेंट्स के, छात्र छात्राओं, बच्चों के अभिभावकों के यूपी सरकार यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्कूल बैग, स्टेशनरी खरीदने के लिए। चलिए अगली खबर देखिए। PM मोदी के स्वागत के लिए तैयार है ऑस्ट्रेलिया। आज 8 जुलाई से ऑस्ट्रेलिया में वार्षिक लीडर समिट का आयोजन होने जा रहा और PM मोदी भी 8 से 10 तारीख तक ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रहेंगे। अभी तो प्रधानमंत्री इंडोनेशिया के दौरे पर हैं। वहीं विष्णुदेव साय की कैबिनेट मीटिंग भी होने जा रही आज 8 जुलाई को। तो कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है। देखते हैं क्या क्या फैसले लिए जाते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज एक्सप्रेस वे का निरीक्षण करेंगे। NHAI ने उतारने का काम शुरू कर दिया। तो नितिन गडकरी आज यहाँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का निरीक्षण करने के लिए आएंगे। और मौसम विभाग की चेतावनी दोस्तों, 8 जुलाई को अगले 9 घंटों के अंदर देश के 13 भारी बारिश की चेतावनी। आंधी तूफान हवाएं भी देखने को मिलेगी 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर। अमेरिका जहां युद्ध विराम चल रहा, इस बीच अब हॉर्मुज रूट में पिछले 24 घंटों के अंदर 3 और टैंकरों यानी जहाजों पर हमले का मामला देखने को मिला है। यानी देखा जाए तो दोस्तों अमेरिका ईरान की जंग और हॉर्मुज जल डमरू मध्य में तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। 3 और तेल टैंकरों पर हमला हुआ और ईरान ने समुद्री मार्ग का उपयोग नहीं करने की भी चेतावनी दे दी है वापस। जहां अभी ईरान में पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की अंतिम यात्रा चल रही है, इस बीच हॉर्मुज रूट में ईरान के ये हमले देखने को मिले वापस। और ईरान ने इन 3 तेल टैंकर जहाजों पर मिसाइल से हमला करते हुए कहा कि इन जहाजों ने तय रूट छोड़ा और ऐसे में सुरक्षा की हमारी कोई गारंटी नहीं है। वहीं खबर है ईरान ने अली खामेनेई के अंतिम संस्कार पर भारत का धन्यवाद अदा किया और कहा कि भारत ईरान की दोस्ती का यह अनमोल जज्बा हम कभी नहीं भूलेंगे। जनता का भी आभार जताया ईरान ने। अली खामेनेई के अंतिम जनाजे में लाखों लोग उमड़े और इस दरमियान डोनाल्ड ट्रंप पर $100 मिलियन के इनाम का प्रदर्शित हुआ। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर। भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात है। PM नरेंद्र मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिटांग आदिपुरना। अभी आपको बताऊंगा PM मोदी इंडोनेशिया दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते भी हुए। IIM को लेकर भी PM मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया। इसके तहत IIM बेंगलोर का पहला इंडोनेशियाई परिसर पूर्वी जावा में खोला जाएगा। इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइलें भी देगा भारत, मतलब इंडोनेशिया हमसे खरीदेगा। डिफेंस सेक्टर में ये बड़ी कामयाबी है और EVM बनाने पर भी दोनों देशों के बीच सहयोग सहमति बन सकती है। PM के दौरे के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बोले कि मेरे शरीर में भी भारतीय DNA है। PM मोदी की मौजूदगी में उन्होंने जब ये बात कही तो लोगों की तालियां गूंज गई। और इस मौके पर PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि रणनीतिक साझेदारी का नया स्वर्णिम अध्याय शुरू होने जा रहा है। ये देख सकते हैं PM मोदी के इंडोनेशिया दौरे के कुछ मोमेंट्स भी। मोदी बोले भारत इंडोनेशिया में कुछ कुछ होता है, DNA म्यूचुअल ट्रस्ट से बना है। और इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने कहा कि मैं मोदी का करियर कॉपी करता हूँ। और ये देख सकते हैं आप PM मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान देते हुए इंडोनेशियाई राष्ट्रपति द्वारा ये अवार्ड दिया गया। इस दरमियान जकार्ता में नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। चलिए अगली खबर देखिए। E20 पेट्रोल से इंजन खराब होने के दावे खारिज हैं। एक बार फिर से पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले कि गाड़ियों में सर्विस के लिए जो सोशल मीडिया पर इस तरह के दावे किए जा रहे हैं, तो एक बार फिर से सरकार ने इन दावों को निराधार खराब होने के दावे खारिज हैं। एक बार फिर से पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह गाड़ियों में सर्विस के बाद कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जो सोशल मीडिया पर इस तरह के दावे किए जा रहे हैं, तो एक बार फिर से सरकार ने इन दावों को निराधार बताया है। हालांकि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर एक आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने E20 पेट्रोल को बढ़ावा देने के लिए ऑटो कंपनियों से झूठ बुलवाया। और केजरीवाल बोले कि वो इस बारे में PM मोदी को पत्र भी लिखेंगे। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट पेट्रोल में 25% इथेनॉल मिलाने का प्लान जो है वो फिलहाल टल सकता है। अभी 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा और क्योंकि इतनी मात्रा से ही इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि गाड़ियों के माइलेज घट रहे हैं, पार्ट्स खराब हो रहे हैं, इंजन खराब की शिकायतें आ रही हैं, तो इस बीच अब इथेनॉल की मात्रा बढ़ाने 25% तक करने की योजना को सरकार फिलहाल टाल सकती है। ये रिपोर्ट भी सामने आ रही है। चलिए अगली खबर देखिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद मामले पर खबर है। बड़ी मछलियों को गिरफ्तार करके जेल भेजो तब जाकर कार्रवाई होगी। अजय राय ने ट्रस्ट के शीर्ष पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। मंदिर की कमान संतों को सौंपी जाए। वैसे राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चंपत राय की भी पहली चिट्ठी देखने को मिली। उन्होंने चिट्ठी में लिखा
कहा कि अभी एसआईटी की जांच चल रही है और जब एसआईटी की पूरी रिपोर्ट सामने आ जाएगी उसके बाद मैं सब बताऊंगा, तब तक मैं मौन रहूंगा। उन्होंने इस चिट्ठी के साथ रामचरितमानस की एक चौपाई भी पोस्ट की है। ये चौपाई लिखी उन्होंने, धीरज धर्म मित्र अकाल परीखिए ही चारी। इसका मतलब होता है धैर्य, धर्म, मित्र और पत्नी, इन चारों की वास्तविक परीक्षा संकट के समय ही होती है। और वैसे दोस्तों अभी आपको पता होगा राम मंदिर के अलावा उत्तराखंड चार धाम के बद्रीनाथ धाम पर भी चढ़ावा चोरी मामले की कुछ रिपोर्ट सामने आई थी। इसमें भी हेराफेरी को लेकर अब बीकेटीसी ने कार्रवाई की और आरोपी कर्मचारी नोटियाल को निलंबित कर दिया है। अभी 3 सदस्यीय समिति को यह जांच सौंपी जाएगी। चलिए अगली खबर देखिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया प्रगति प्रोजेक्ट। 20,000 कृषि उद्यमी और 20 लाख से भी ज्यादा किसानों को सशक्त बनाने का संकल्प लिया उन्होंने। तो ये जो सरकार नई, इसका फायदा क्या होगा? एक तो सरकार का कहना कि किसानों की पैदावार बढ़ाना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और कृषि को लाभकारी बनाना है। फिलहाल इस पहल का देश के कुछ इन प्रमुख कृषि राज्य जैसे एमपी, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, बंगाल, असम और झारखंड वगैरह, यहाँ ये योजना लागू की जाएगी। और भी ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं इस बारे में। चलिए अगली खबर देखिए। एनपीएस योजना में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। स्वायत्त निकायों के कर्मचारी निवेश के 2 नए विकल्प। जी हाँ, एनपीएस के नए नियमों के तहत अब स्वायत्त निकायों यानी सीएबी के कर्मचारियों को भी 2 निवेश के, जिसके तहत 75% तक इक्विटी निवेश के साथ आपका पेंशन फंड भी बढ़ सकता है। और वो कौन से हैं 2 नए विकल्प और किसमें कितना इक्विटी का फायदा मिलेगा, इस बारे में डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। सरकार ने एनपीएस के नियमों में ये कुछ प्रमुख बदलाव किए हैं। तो इस फैसले से कर्मचारियों को क्या क्या फायदे होंगे और ये नया नियम कब से लागू किया जाएगा, इसको लेकर वित्त मंत्रालय की तरफ से निर्देश भी जारी किए गए हैं। चलिए दोस्तों, सोना चांदी के भाव पर खबर आ रही है। एक बार फिर से गिरावट देखने को मिली। चांदी लगभग 6,000 रुपए टूटकर वापस 2,27,000 रुपए प्रति किलो आ गई है। सोना भी 1,500 रुपए तक सोने की कीमत 1,44,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रही है। पिछले महीने जून में चांदी में 38,000 रुपए तक की बड़ी गिरावट हुई थी, जबकि सोने में 15,000 रुपए तक की गिरावट देखने को मिली है। ये देख सकते हैं आप टेबल में रेट्स भी 31 मई से लेकर 30 जून के बीच कितनी गिरावट हुई है, क्या रेट्स में परिवर्तन हुई है। बाकी अभी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमत क्या चल रही है, इस बारे में भी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। सरकार ने एयर सुविधा 2.0 पोर्टल लॉन्च किया और इस नए पोर्टल के नए नियमों के तहत अब भारत आने वाले हर यात्री को अपना हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना जरूरी होगा। उन सभी यात्रियों के लिए एयर सुविधा पोर्टल को नए रूप में 2.0 के नाम से दोबारा शुरू किया है। अब यूएई समेत दुनिया भर के किसी भी देश से, किसी भी शहर से भारत आने वाले हर अंतर्राष्ट्रीय यात्री को उड़ान भरने से पहले ये ऑनलाइन हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। एक्चुअली क्या कि अभी हाल ही में आपको पता होगा कई देशों में वायरस वगैरह के मामले देखने को मिले हैं, तो WHO ने भी इस बारे में घोषणा की थी। उसके बाद एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से ये फैसला लिया गया है। ये देख सकते हैं आप, ऑनलाइन ये पोर्टल है और इस तरह से ये फॉर्म का प्रारूप रहेगा। चलिए अगली खबर देखिए। वित्त मंत्रालय का बड़ा अपडेट सामने आ रहा। एमएसएमई सेक्टर को बड़ी राहत दी। ECLGS 5.0 के तहत 1.5 लाख करोड़ की गारंटी दी है वित्त मंत्रालय की तरफ से। देश के एमएसएमई सेक्टर इस योजना में इतने बजट की घोषणा की है। वहीं सरकार का कहना है कि पीएम सेतु योजना का भी देश भर में विस्तार होगा। 1237 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के निवेश की इस योजना के लिए मंजूरी मिल चुकी है। ये पीएम सेतु फॉर्म होता है प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITI। कुल ये 60,000 करोड़ की केंद्र सरकार की योजना है। तो अभी जो सरकार की तरफ से ये लगभग 1250 करोड़ का निवेश का बजट की घोषणा की है। इस बजट से पीएम सेतु योजना के तहत देश के ITI कॉलेजों को आधुनिक बनाया जाएगा। ये केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि वित्तीय स्थिरता के लिए AI एक तरह का खतरा बन रहा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इस पर चिंता जताई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर और इसके बढ़ते जोखिमों को लेकर चेतावनी दी है बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से। बैंक का कहना कि AI में तेजी से बढ़ता निवेश और इस तकनीक से जुड़े खतरे आने वाले समय में भविष्य में वित्तीय व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकते हैं, यानी बैंकिंग सिस्टम के लिए भी खतरा बन सकते हैं ऐसा। और अगली खबर देखिए। महाराष्ट्र पुणे के केतन मर्डर केस मामले पर खबर आ रही कि रिपोर्ट में दावा किया जा रहा कि सिया ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन से 4 महीने पहले ही सीक्रेट मैरिज कर ली थी, यानी चोरी छिपे शादी कर ली थी। जबकि नवंबर में तो उसकी शादी केतन से होनी थी, लेकिन चेतन से उसने पहले ही ब्याह कर लिया था और इस शादी में 2 उसकी